नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम। और आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ प्रज्ञामय बौद्ध विहार में, क्योंकि आज हम बात करें 25 दिसंबर है, जिसको मनुस्मृति दहन दिवस। इस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। और साथ ही क्योंकि आज बौद्ध महोत्सव के भी जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अभी मैं उपस्थित हूँ प्रज्ञामय बौद्ध विहार में। और जो मेरे साथ उपस्थित हैं अभी आर.एस. गौतम जी और आर.एस. बौद्ध जी उपस्थित हैं और डी.वी. सिंह जी उपस्थित हैं। तो मैं इन दोनों से बात करता हूं, क्योंकि देखिएगा आज जोर तौर पर चल रहा है, बहुत जगह जगह धम्म दीक्षाएँ भी होती हैं और तमाम मतलब बात करें तो दीक्षा भी काफ़ी जागरूकता आई है। तो इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज इस जो 25 दिसंबर, इस पर क्या कहेंगे? आज का दिन भारत के SC ST OBC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 को इस भारतवर्ष में हुआ। और जब से उन्होंने जन्म लिया तब से ही वो वनवादियों के प्रताड़नाओं का शिकार थे। और उनको करने के लिए उनके मन में एक बात उठी कि भाई मुझे भारतवर्ष के जो मेरे शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जो भारतवर्ष में मनवादियों द्वारा मनुस्मृति लागू की गई थी, उस मनुस्मृति के अनुसार भारत के लोग जो शोषित थे, गुलाम थे, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो बाबा साहब ने उन बेड़ियों को काटने के लिए एक विधान जो हमारे लिए अविकास बना हुआ था, जो विकास नहीं कर सकते, जिसके तहत उसको काटने का प्रस्ताव किया। भारतवर्ष में बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को ये प्रण लिया कि भारत के जो मेरे शोषित वर्ग है वो विकास नहीं कर पा रहा है, किसी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उसको पहले मुझे मनुस्मृति से स्वतंत्र करना है, तभी भारत के लोग ये कुछ विकास कर पाएंगे। जी, आप ये इस तरह के कार्यक्रम जो अटेंड करते हैं कितने दिनों से कर रहे हैं ये? मैं ये पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाकर जहाँ भी प्रोग्राम मिलता है, मैं बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के प्रोग्रामों को अटेंड करता हूँ। और जो भी मुझसे सेवा बन पड़ती है उसके अनुसार मैं दान भी उन जगह से। मेरा कोई एक क्षेत्र नहीं है, मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ। अब तक आपने या फिर आपकी संस्था के द्वारा कितने लोगों को धम्म दीक्षा दिलवा चुके हैं? मतलब जैसे कि अगर धम्म की ओर हम बात करें, धम्म परिवर्तन की बात करें, तो कितने लोगों को आपने मतलब धम्म परिवर्तन अब तक करवा चुके हैं, धम्म दीक्षा? अब तक अगर धम्म परिवर्तन की बात करें तो करीब 100 से ऊपर। ये मैं किसी के संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, वॉलंटरी पूरे भारतवर्ष में बोध गया, सारनाथ, सब जगह मैं काम कर रहा हूँ। और जितना भी मैं दान हो सकता, जितना जनजागरण हो सकता है, उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो आप मतलब आपने जो दीक्षा ली थी, धम्म की दीक्षा ली, कितने दिन हो गए आपको दीक्षा ली? मैंने धम्म दीक्षा 2009 में ली थी पूरे परिवार के साथ में। और 2010 में मैंने अपने पूरे परिवार का गजट नोटिफिकेशन करा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करा दिया है। जी। तो ये धम्म दीक्षा ले तो ली, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन नहीं कराते। जब तक अगर मैं बात करूं कि एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, कि वो भी आपके पास में है? हाँ, मेरे पास है। पूरे भारतवर्ष के गजट में मेरे परिवार के सदस्यों का नाम है। मैं अपने साथियों से, भारतवर्ष के साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप संस्था से सर्टिफिकेट लेने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन जरूर कराएं। जब तक आप गजट नोटिफिकेशन नहीं कराएंगे, भारत के संविधान में या भारत के गजट में आप बौद्ध नहीं कहलाएंगे। तो ये मेरा सबसे आग्रह है। जी, डी.वी. सिंह, आप मुझे बताइए कि आप मतलब कितने दिन हो गए आपको ये जो इस तरह के कार्यक्रम जब अटेंड करते हैं, जाते इस तरह के कार्यक्रम कितने दिन हो गए करते हैं? सर, मैं डी.वी. सिंह प्रज्ञा विहार गाजियाबाद से हूँ, क्योंकि मूल रूप से मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। जैसा कि आपने अभी सवाल किया है, उसके संबंध में करीब मेरे को 20-22 साल हो गए इस तरीक़ा के प्रोग्राम अटेंड करते करते। तो आप क्यों, जैसे आपने दीक्षा ली थी, दीक्षा मतलब आपने धम्म दीक्षा स्वीकार की थी, उसको कितने दिन हो गए? सर, ये 1995 में मैंने धर्म दीक्षा भारतीय बौद्ध महासभा जो उत्तर प्रदेश की है उससे दीक्षा ली थी, और उसका सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है, बच्चों समेत। जी। उसका, लेकिन यदि मैं बात करूं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, तो वो भी है क्या? सर, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है। तो सर वही मेरा सवाल है कि संस्था के द्वारा अगर धम्म दीक्षा दी जा रही है, सपोज करो, अच्छा मुझे ये बताइए, भारतीय बौद्ध महासभा ने अब तक कितने लोगों को धम्म दीक्षा दिलवाई? सर, उन्होंने तो लाखों की तादाद में धर्म दीक्षा दिलवा चुके हैं। ये बराबर हमारे हर साल प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम होते रहें तो फिर उनका रिकॉर्ड
सरकार के गवर्नमेंट में उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं है, या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संस्था जिम्मेदार है या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? जी सर, ये जो है सारा कार्य हमारी संस्था भारतीय बौद्ध महासभा है वो देखती है, और वो अपने पास भी रिकॉर्ड रखती है और सरकार को भी भेजती रहती है। नहीं, सरकार को भेजती रहती है, तो फिर वहाँ जो मतलब रजिस्ट्रेशन में है वहाँ बौद्धों की संख्या क्यों नहीं है? मतलब यहाँ से अगर 1 लाख धम्म दीक्षा ले रहे हैं, 1 लाख ने सर्टिफिकेट दिया संस्था ने, तो फिर वहाँ पे 100 लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं, 100-150 दिखाई दे क्यों दे रहे हैं? इतनी परसेंटेज कम है, कहाँ पे जा रहे हैं आखिर वो बौद्ध? इसका मतलब बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं मिल रही है उनको, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सर कुछ एक्चुअल क्या है कि जब जनगणना होती है ना तो हम वहाँ पर बौद्ध धर्म लिखवाते हैं, परंतु ये यहाँ से जब जाती है तो वो वहाँ नहीं लेते हैं, वहाँ उसमें हेर-फेर कुछ करते हैं, चूँकि हम अपने पास सर्टिफिकेट रखते हैं और सरकार को भी भेज देते हैं। अब वो उसमें दर्ज नहीं करते, वो हमारी संस्था को देखना होता है, और संस्था इसके लिए बराबर कार्य भी करती है, परंतु कुछ अड़चनें हैं, कानूनी अड़चनें हैं, तो उस वजह से ये काम नहीं हो पाता है, बीच में रुक जाता है। आपने कहा था कि अड़चनें हैं, और आपने ये भी कहा था कि 20-22 साल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 20 साल में अगर बात हो, हम 2 साल के बाद तो कानून में अड़चन या मतलब प्रक्रिया ठीक हो सकती है ना, लेकिन आप कह रहे हैं 2 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 लाख में वहाँ मैं, क्योंकि मैं भी कोर्ट में जा चुका हूँ और कोर्ट में मैंने देखा है कि वहाँ पे बौद्धों की संख्या नहीं है। जिस तरह से हमारे पास जाति प्रमाण पत्र होता है कि ये जिस जाति से और हिंदू धर्म में, उस तरह से वहाँ से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जितने आप दीक्षा दिलवाते हैं उन लोगों के पास अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र क्यों नहीं है, या अगर हैं भी तो कहाँ गए वो सारे बौद्ध? जो 1 लाख बौद्ध बात कर रहे हैं वो कहाँ चले गए सर? चूँकि हमारी जो ये है विधिवत ये भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश होती है, और दिल्ली प्रदेश के भी लोग आते हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम कराने के लिए, ठीक है सर। तो इसके संबंध में कहना ये है कि हमारा अभी तक भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार दिए गए हैं, वहाँ पर अभी बौद्धिक या बौद्ध धर्म से संबंधित कोई कानून या प्रस्ताव पार्लियामेंट के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्ताव विधेयक नहीं पास हुआ है, इसलिए कानून अड़चनें बहुत सारी हैं। जब तक उसके लिए हमारे ये जो एक नेशनल एक समिति, कोऑर्डिनेशन समिति बनी हुई है भारत की, वो इसके लिए बहुत कुछ राष्ट्रपति को भी लिखती है और राज्यपाल को भी काफ़ी यहाँ से ये कार्रवाई की जाती है, परंतु चूँकि अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमारा कानून बन जाएगा भारत सरकार से, तो ये बड़े पैमाने पर लार्ज स्तर पर इस तरीक़ा के प्रोग्राम किए जाएंगे। मतलब कहना चाहते हैं कि वहाँ से हमें, अगर हम बौद्ध धर्म दीक्षा लेते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो हमें नहीं मिलेगा? जी अभी ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते हैं सर। नहीं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि शायद मुझे लग रहा है कि जो भी संस्था है तो संस्था भी गुमराह है, या फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसका मतलब तो यही बनता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। मतलब नहीं सर, देखो गुमराह नहीं किया जा रहा है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई जारी है, जो बराबर कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है। और जिस तरीक़ा से आपका कहना चाहिए कि कानून बना हुआ है, सिख है, सिख को अलग परमिशन दी हुई है सिख धर्म की भारतीय संविधान के द्वारा, तो उसी तरीक़ा से हमारा भी ये जो है कानूनी हमें ये दर्जा प्राप्त हो भारतीय बौद्ध समाज को, और सारी जो कोर्ट में एक अलग तरीक़ा से केसेस हों। जो हमारे विवाह होते हैं, बेशक हमारे विवाह होते हैं बौद्ध रीति से होते हैं, हम अपने बच्चों के कराते हैं, परंतु कोर्ट में अभी वो जिस तरीक़ा से हिंदू लॉ में मान्यता है हिंदुओं के लिए, उस तरीक़ा से अभी बौद्धों को मान्यता कोर्ट के द्वारा नहीं है। मुझे ये बताइए, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, आप कह रहे थे कि नहीं होता है। ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, और मैं ये सभी से, जितने मेरे दर्शक हैं चैनल के, सभी से ये आग्रह करता हूँ कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट संस्था के द्वारा मिला गया है तो आप संस्था के लिए बोलें, उसके पास 10 चक्कर लगाएं संस्था के पास। लेकिन मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि बौद्धों के लिए हैं, आप अगर देखेंगे मोटा मोटा तो इसमें क्या है, देखो सब इसमें दिया गया है। बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। तो आपकी संस्था इस तरह के क्यों नहीं करवाती है, इस तरह के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाती है? संस्था की जिम्मेदारी बनती है ना सर। उसके लिए हम जोरदार तरीके से और प्रयास करेंगे कि हमारा अल्पसंख्यक के द्वारा हर व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी हो, उसके लिए हम पूर्ण रूप से अथक प्रयास करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और बनता है मेरा। आपने अभी मतलब जब आप अपनी स्पीच दे रहे थे, स्पीच में आपने ये भी कहा था कि आप ब्राह्मणों को नहीं मत बुलाओ। अब सपोज करो, क्योंकि आप तो ये भी सर्टिफिकेट नहीं है, लाखों को तो आप धम्म दीक्षा दे रही है आपकी संस्था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि भादों गिनती हिंदुओं में हो रही है, और इस समय परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि हो सकता है आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है।
मतलब सरकार की तो नीयत यही है, संविधान को बदल रही है। दूसरा संसद भवन तैयार किया जा रहा है, नया संविधान रख दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ब्राह्मण को कैसे नहीं बुलाएंगे? फिर तो आप बार बौद्ध बने रहो, लेकिन वहाँ तो आपका रिकॉर्ड हिंदुओं में ना, तो फिर तो सरकार आप पे कंज तसेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखो, जैसे कि आप अभी जो कह रहे हैं, देखिए इसमें क्षेत्र में अभी काम करना बहुत बाकी है, ठीक है सर। और चूँकि आपने कहा है कि पार्लियामेंट बन रही है, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। देखिए हमारे संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है, ठीक है सर। अब चूँकि ये सारा डिपेंड करता है सरकार की मानसिकता पर, और सरकार नया पार्लियामेंट बना रही है। अब चूँकि हम उस पर सवाल नहीं कर सकते, परंतु हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें इसमें कहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its citizens liberty, justice, liberty, equality and fraternity। और उसके आधार पर ये प्रेमबिल में ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो चाहते हुए भी भारत सरकार इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती है, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, इसे नहीं, नेशन है, इसे नहीं बना सकती जी। है कि 20 साल से मतलब संस्था काम कर रही है और लाखों को मतलब धम्म दीक्षा दी है, लेकिन फिर भी ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो सवाल यही है कि ये सर्टिफिकेट अभी तक 20 सालों में ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं आए? मतलब घर घर में ये वाले सर्टिफिकेट वहाँ पर रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया गया? सवाल मेरा अंत में यही बनता है। सर इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक कानून बने, भारतीय जो पार्लियामेंट है उससे पास हो। हाँ, तो सर इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और रही संस्कार वाली बात जो आपने कही थी, देखो संस्कार का कहने का मेरा मतलब ये है कि हम उनसे क्यों कराएं, जब हमारा एक अलग बौद्ध धर्म है, हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमारे संस्कार करता हैं, हमारे जो है बनते लोग हैं, तो हम उनसे संस्कार कराएं। हमें दूसरे उससे कराने की ब्राह्मणी पद्धति से हमें कराने से हमें क्या लाभ है? वो तो हमें गुलाम बनाएंगे भाई, अंधविश्वास फैलाएंगे, अंधश्रद्धा फैलाएंगे, कर्मकांड फैलाएंगे। जबकि बौद्ध धर्म जो है कर्मकांड से परे है, अंधश्रद्धा से परे है, अंधविश्वास से परे है, अंधभक्ति से परे है। और हमारे पास जब संस्कार करता है भाई, हम क्यों कराने लगे? हमारा विकास कैसे हुआ है? हमारा विकास जो हुआ है बाबा साहब के अथक प्रयास हो। चूँकि यहाँ पर बहुत अमानी व्यवस्था थी, इतनी जानवरों जैसा बर्ताव होता था, अछूतों का जैसा बर्बाद हो, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं, सही कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ें सारी जो असमानता थी, मनुस्मृति के अनुसार ये जो है शासन चलता था, उसका बाबा साहब ने अथक पूरी जिंदगी तक विरोध करते रहे। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान तक कर दिया। और कितने चावदार जो तालाब का जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर कितने लोग हमारे जो है चोटिल हुए थे, इस तरीक़ा से वहाँ पर चोटिल हुए थे। तो अब उसके बाद में फिर ये सत्याग्रह का डिसाइड किया। वहाँ के जो हिंदू जो कट्टरपंथी थे वो तो जगह भी सम्मेलन के लिए, सत्याग्रह के लिए देना नहीं चाहते थे। हाँ, मेरा सवाल बस यही है कि मान लीजिए अगर हमारा रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे अपने धर्म के कर्मकांड कैसे कर पाएंगे? बात सबसे मेरा सवाल यही अड़ा पड़ा है, क्योंकि अब तक ये जब सुनने में आया कि भाई वहाँ तो मात्र रिकॉर्ड 100-200 या 300 का ही है, लेकिन वैसे लाखों में है, तो फिर रिकॉर्ड तो हमारा हिंदू में ही आ रहा है ना। मतलब आप बार बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड हमारा हिंदू में ही आ रहा है। तो वो चीज़ सवाल पे है। मैं अब सीधे बात करता हूँ जी। बाबूजी जी, हाँ जी सर जी। देखो इस संबंध में आपको बता दूं, कानून समाज से बनते हैं। समाज में जब हमारी बहुताय हो जाएगी तो सरकार खुद ही बनाने लगेगी। सामाजिक हमारे जो नियम हैं, कायदे कानून, रहन सहन, संस्कार हैं, उन्हीं को आगे चल के कानून की मान्यता प्राप्त हो जाती है। नहीं, अगर मान लीजिए सपोज करो कि 1 लाख के पास सर्टिफिकेट और 1 लाख अगर वहाँ जाकर खड़ी करती संसद, तो क्या बनेगा ना? सुनिए सर, बेशक मेरे पास अल्पसंख्यक वो नहीं है, मेरा भारतीय समाज सर्टिफिकेट है, और मैं धर्म से, कर्म से, सोच से और व्यवहार से जब बौद्धिस्ट हूँ, तो कौन मेरे से कह सकता है कि आप हिंदू हो? आप कैसे? कौन कहेगा? अगर मान लीजिए आप सपोज करो आप कहीं सरकारी दफ्तर में गए, कहीं गए, मतलब आपकी सूची में अगर आपका रिकॉर्ड देखा जा रहा है, तो फिर तो वो तो यही कहेंगे भी आपका रिकॉर्ड तो हिंदू। देखो एक मेरी बात सुनो, ये जो आप जो कह रहे हो ना,
देखो हमारा जो है कर्म से, यानी कि कोई यहाँ और परेशानी तो यही है ना कि लोग ज़बरदस्ती आपको हिंदू मानते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि यहाँ हिंदू धर्म तो है ही नहीं है भाई। आर्टिकल 341 कहती है कि आप यहाँ के जो है शेड्यूल कास्ट हो, ना कि हिंदू हो। संविधान इस बात ही कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है, पर ये झूठे मक्कार लोग जो है कट्टरपंथी जो ब्राह्मणवादी हैं वो शोर मचाते रहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू धर्म है कहाँ? इंडिया में हिंदू धर्म तो नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। मेरा सिर्फ लास्ट सवाल है कि जो मैंने ऐसे अभी प्रमाण पत्र की बात की, ये होना चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना, बस। और इसी कड़ी में मेरे साथ उपस्थित हैं ये जो यहाँ के प्रोग्राम जो संचालन कर रहे हैं, प्रोग्राम संचालन जो कर रहे हैं प्रेमी जी हैं, हरेंद्र प्रेमी जी। इनसे बातचीत करते हैं। जी मुझे बताइए, आज जैसे कि आज 25 दिसंबर है और मनुस्मृति दहन दिवस भी बोलते हैं और बौद्ध महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जगह जगह इसकी जागरूकता हुई है, तो आप इस पर आज क्या कहें? देखिए सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी को बताया गया है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई थी और हमारी जो हाथ पैरों में बेड़ियाँ, गुलामी की जो जंजीरें बंधी हुई थी, वो बाबा साहब ने दूर की थी। तो हम इसीलिए आज के दिन को बहुजन स्वाभिमान दिवस या बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते हैं। अब सर मेरा एक सवाल और बनता है कि संस्थाओं के द्वारा, वो चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो या फिर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे जितने संगठन हो, लेकिन लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी जाती है, ठीक है, वो चाहे दिल्ली रहा हो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो। लेकिन अगर हम सरकारी रिकॉर्ड देखें, मतलब लाखों या 2 लाखों को धम्म दीक्षा दी जा रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो बौद्ध, वहाँ पे बौद्ध क्यों नहीं है, वहाँ पे हिंदू क्यों? आखिर कहाँ जा रहे हैं वो बौद्ध? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। हम औपचारिक तौर से जो है बौद्ध दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम बुद्धिस्ट नहीं हैं, क्योंकि हम सरकारी जो गजट है उसमें हम अपना नाम चेंज नहीं करा पा रहे हैं अभी तक। तो हम इस बारे में हमने अभी बनते जी, पूज्य बनते धम्मदीप जी से भी आग्रह किया था और उन्होंने ये मुहिम चलाई भी थी। उन्होंने हमें दोबारा दीक्षा दिलाई थी और वो सभी जो सर्टिफिकेट, अभी कुछ वो काम बाकी है उसमें, सारे सर्टिफिकेट वो इकट्ठा होकर के जो बनते जी ने हमें प्रदान किए हैं, वो हम सरकारी कार्यालय में जाएंगे, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, और इसको जो है अपने सभी लोगों के नाम बुद्धिस्ट उसमें दर्ज कराएंगे। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल और बनता है कि जैसे अभी तक करवाए ना, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? मान लीजिए अगर सपोज करो को कोई संस्था अगर धम्म दीक्षा कराती है, सपोज करो लाख लोगों ने किया धम्म दीक्षा, अब लाख सर्टिफिकेट होते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मतलब वो पूरा काम करवाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? धम्म से एक एक करके लोग जाएंगे या फिर संस्था को एक साथ करा देना चाहिए? जिम्मेदारी संस्था की बनती है, लोगों की बनती है? नहीं, ये संस्था की ही जिम्मेदारी बनती है। जो संस्थाएं हर साल धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करती हैं, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को हम धम्म दीक्षा दिला रहे हैं उन्हें पूरी तरह से बौद्ध की श्रेणी में लाया जाए, वो बौद्ध रहें भी, बौद्ध दिखें भी और बौद्ध लिखा भी जाए उनके लिए। तो लेकिन सर अभी तक क्यों नहीं हो पाया? मतलब जब 20 सालों में अभी तक क्यों नहीं हो पाया? क्यों ये संस्था की तरफ से क्यों? सर, ये थोड़ा सा कमी रही है हमारी संस्थाओं की। जितनी भी संस्थाओं ने बौद्ध धम्म दीक्षा के आयोजन कराए हैं, ये उनकी वास्तव में कमी रही है और अब इस कमी को दूर किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सर उपस्थित हैं। जी मुझे बताइए, आपका नाम क्या है सर? मानिक चंदशील। जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आज इस शुभ अवसर पर जो दहन दिवस है, मनुस्मृति और जागरूक दिवस है, तमाम जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये पुनः पहले की तरह पूरा देश, भारतवर्ष बुद्धमय हो और बुद्धमय लोग प्रयास भी कर रहे हैं और बुद्धमय के शीलों पर आचरण भी कर रहे हैं। और हम आप हमारी गैदरिंग को भी आप देख रहे होंगे, हमारा पूरा प्रयास है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना और मानवीय धर्म के साथ चलने के लिए प्रयासरत करना है। अब सर सवाल जैसे फिर से वो दूसरा, मतलब बार बार दोहरा रहा हूँ सवाल, कि मेरा सवाल यही है कि ये अगर मैं तमाम संस्थाओं की बात करूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा कितने सालों से काम कर रही है? जी, ये काफ़ी सालों से भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है। देखो, ये धार्मिक संगठन है, कभी कभी इसमें कमी आ जाती है प्रगति में, और जब लोग प्रयास करते हैं तो तेज़ी भी आती है इसमें। मेरा सवाल ये है कि जैसे अब तक अगर आपका मानना होगा, मेरा भी है कि लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी जा चुकी है, उनके पास सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं, लेकिन सवाल मेरा यही है कि लाखों लोग अगर हैं, 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो वो उनका सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? किसकी कमी रही?
सर उसमें जो बौद्ध संस्थाएं बौद्धिस्ट जो बना रही हैं और लोग स्वेच्छा से बन रहे हैं, उनमें दोनों पक्षों की कमी है। जो बौद्ध बन रहे हैं उन्हें भी अपना प्रयास रखना चाहिए, और जो संस्थाएं हैं जो कर रही हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है पूरे डॉक्यूमेंट्स ले करके और वो उनको सरकारी आंकड़ों में दर्ज कराएं। और एक और मेरी बात है कि जो इतना सरकारी प्रोसीजर इतना लंबा बना दिया है उन लोगों ने, और बौद्ध अपने को दर्शाने के लिए सरकारी आंकड़ों में बहुत कठिनाई का रास्ता अपनाना पड़ता है, और उसमें हमारे एक साथी बने हैं बौद्धिस्ट, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई और बड़ी मुश्किल से वो सर्टिफिकेट उन्होंने जो अधिकारी हैं सक्षम अधिकारी उन्होंने सर, अगर जैसे मुश्किलें आ रही हैं, अब मान लीजिए सपोज करो कि 1 लाख लोगों का मतलब धम्म की ओर ले गए या 2 लाख लोगों के लिए किया गया, मान लो अकेले आदमी जाएंगे तो वो उनके लिए कठिनाई होगा, या फिर संस्था एक साथ सभी को लेकर जाएगा तो कठिनाई होगी? मुझे ये बताइए, आसान कब होगा? जब एक जाएगा तो आसान रहेगा, या फिर संस्था लेकर जाएगी तो ये संस्था की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? जी बिल्कुल संस्था की जिम्मेदारी बनती है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ जाएंगे तो कोई भी सक्षम अधिकारी उसमें टालम टोल नहीं कर पाएगा, और एक जाकर के सक्षम अधिकारी आपको टालते रहेंगे और आपका लंबे प्रोसीजर से आपको गुजारेंगे आपको, क्योंकि उनका वो भी अधिकारी जो नहीं चाहते कि लोग आसानी से अपना धर्म ग्रहण कर सकें। जी जी जी। तो सर जैसे 15 या 20 साल से मतलब ये नहीं हुआ, तो सर इसमें इसकी मतलब कमी आई, मतलब बौद्धों में जागृति में बहुत समझो कि रिकॉर्ड के तौर पर नहीं है, वृद्धि नहीं हुई है, तो इसके जिम्मेदार किसको जिम्मेदार मानते हैं? संस्था है या फिर क्योंकि जो आपके पास आ रहा है धम्म दीक्षा लेने वो जिम्मेदार होगा, या फिर संस्था जिम्मेदार हो? सर किसकी कमी रही है? ज़्यादातर मैं कहूँगा कि संस्था की कमी है, और उसमें जो है जो बौद्ध बन रहे हैं, जो बौद्ध की श्रेणी में आना चाहते हैं, उनकी भी थोड़ी सी कमी कहूँगा कि उन्हें भी संस्था को जो है अपना मोटिवेट करता रहना चाहिए। हमारा सर काम कराइए, हमारा सर्टिफिकेट कहाँ है, लाओ जी हमने दीक्षा दिलाई थी, हमारा बौद्ध में हुए कि नहीं हम, तो वो अपना प्रयास करें और संस्था फिर उसकी जिम्मेदारी समझेगी और वो संस्था भी जागेगी। अब आप जो बौद्ध बनते हैं वो भी शिथिल हो जाते हैं, और जो बनाते हैं जो जिम्मेदारी है वो भी अपनी गति को कम कर लेते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संस्था की पूर्णतः और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं सुबोध कुमार, अभी देख रहे थे आप खबर नेशनल टाइम।